सोचो अगर तुम्हें एक दिन एक ऐसी नोटबुक मिल जाए जिसके वजह से तुम अगर उसके अंदर किसी का भी नाम लिखोगे तो तुम उसके साथ कर पाओगे, हाँ वो वाली चीजें कर पाओगे। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट फॉलो करती है हमारी आज की ये मानवा। तो ये है इस मानवा का पार्ट 7 एंड इससे पहले मैंने इस मानवा के 6 पार्ट्स बना के रखे हैं। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लो, नहीं तो तुम्हें मोस्ट ऑफ दी जो चीजें हैं वो समझ में नहीं आएगी क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन वगैरह है। बाय द वे जिन लोगों ने पहले वाले पार्ट्स देख के रखे हैं उन लोगों के लिए पार्ट 6 का एक छोटा सा रिकैप। तुम लोगों को याद होगा पिछले पार्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमारा लौंडा एक बाथरूम के अंदर एक लौंडिया के साथ करता था एंड कर रहा था एंड उसके बाद उसे अपने नोटबुक के बारे में कुछ क्रेजी चीजें पता चलती है, जहां पर हमें पता चलता है कि वो अगर नोटबुक के अंदर किसी के साथ लिख दे कि वो उसके साथ ऐसी जगह पर करना चाहता है एंड ऐसे ऐसे तरीके से करना चाहता है तो हमारा लौंडा उसके साथ वैसे वैसे कर पाएगा, लाइक डेथ नोट वाली चीज सिचुएशन यहां पर है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा एक बार फिर से अपने नोटबुक को ट्राई करने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं रिग्रेट कर रहा था कि उसे किसी की कैंडीज दिख ही नहीं रही है कि वो उस नोटबुक को ट्राई करे। एंड इसी के बाद हमें हमारे लौंडे के कुछ फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जहां पर हमारा लौंडा एक रेस्टोरेंट वगैरह में जाता है अपने फ्रेंड मिनसो से मिलने, जहां पर हमारा जो वो लौंडा था मिनसो उसकी शादी हो रही थी। इसकी वजह से हमारा लौंडा पार्टी वगैरह दे रहा था अपने दोस्तों को। एंड वहां पर से हमें एक गोल्डन हेयर वाली बैडी के बारे में भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जहां पर हमारा लौंडा जो है वो उस गोल्डन हेयर वाली बैडी के साथ बहुत ही ज्यादा लट्टू वगैरह था उसके ऊपर अपने पास्ट लाइफ के अंदर। पास्ट लाइफ में क्या बोल रहा हूँ यार, स्कूल डेज के अंदर। बट हमारी जो गोल्डन हेयर वाली बैडी है वो कभी भी हमारे लौंडे को भाव नहीं देती थी, लाइक योर क्रश। एंड उसी के बाद हमें ये भी पता चलता है कि हमारा जो वो मिनसो का फियोन्से है वो आखिर कौन है। हमने देखा था हमारे पार्ट 6 के आखिर में कि हमारी जो वो मिनसो की फियोन्से है वो और कोई नहीं वही लड़की है जिसको हमारा लौंडा पार्क के अंदर ताड़ने जाता था डेली। तुम लोगों को याद ही होगा जो लोग हमारे पहले वाले पार्ट्स देख के रखे हैं, यानी कि पार्ट 1 2 3, क्योंकि पहले वाले पार्ट्स के अलावा हमारी वो जो पार्क वाली लौंडे है उसके मेंशन और किसी पार्ट्स के अंदर नहीं है, क्योंकि उसके बाद से वो ऑलमोस्ट गायब भी हो गई थी, तुम लोग समझ सकते हो। एंड हमारा लौंडा ये नोटिस करने के बाद कि हमारा लौंडा जिस लौंडिया को स्टॉक करने जाता था पार्क के अंदर वही लौंडिया हमारी मिनसो की दुल्हन है, तो हमारा लौंडा काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है एंड वो बाथरूम पर चला जाता है। एंड तभी हम देखते हैं हमारी वो जो पार्क वाली लौंडिया थी वो भी हमारे एमसी को क्या बोलते हैं उसके साथ थोड़ी बहुत बातचीत करने के लिए बाथरूम पर आ जाती है। उसके पैर किसी चीजों से लग जाते हैं जिस वजह से हमारी जो लौंडिया थी वो नीचे गिर जाती है एंड हमारी जो पार्क वाली लौंडिया थी उसकी पूरी की पूरी कैंडीज हमारा लौंडा देख लेता है। तो आगे क्या होगा तुम लोग समझ जाओ, हमारा लौंडा आगे क्या करने वाला है। क्या हमारा लौंडा क्योंकि उसके दोस्त की फियोन्से है इस वजह से उसके साथ नहीं करेगा, या फिर हमारा लौंडा अपनी हब्सी मोड ऑन कर देगा, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो दोस्तों ये है कैंडी नोट की पार्ट 7। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में 100 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर देना। चलो मेरा नाम है स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हैं मैड यूट्यूब चैनल पे, ना देखे वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग डिनर टेबल पर बैठकर खाना वाना खा रहे हैं एंड वहीं पर से हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो गया है, क्योंकि पिछले पार्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमारी ये जो लौंडिया है वो आते हुए क्या बोलते हैं उसे बाथरूम के अंदर आते हुए चोट वोट खाकर गिर जाती है एंड हमारा लौंडा लिटरली हर एक चीज देख लेता है। तो उसी के बाद हम देखते हैं हमारी ये जो लौंडिया है वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है एंड हमारा लौंडा भी पूछता है यार तुम ठीक तो हो ना। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी ये लौंडिया उठ जाती है एंड हमारा लौंडा उसे पकड़कर क्या बोलते हैं उसे सपोर्ट देते हुए बोलता है अरे तुम ठीक तो हो ना, ध्यान रखो कर अपना यार। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी वो जो लौंडिया थी वो बोलती है कि मेरे जो घुटने हैं उनमें थोड़ा बहुत लग चुका है और ज्यादा कुछ लगा वगैरह नहीं है। ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है फिर तो अच्छी बात है कि ज्यादा नहीं लगा है। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी वो जो लौंडिया है वो बोलती है कि हाँ मुझ में ये बात करनी थी कि पार्क में जो हुआ। ये बात सुनकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा पोलाइट बन जाता है, वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना कि पार्क में जो हुआ मेरा ऐसा वैसा कोई इंटेंशन नहीं था एंड मैं उसके बारे में फिर से सॉरी बोलता हूँ तुमको। सारी बात सुनकर हमारी वो जो लौंडिया थी वो हम बोलते यार क्या नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस तुमको यही बोलना चाहती हूँ कि पार्क में जो हुआ उस बारे में इतना मत सोचो, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसी के बाद हमारी वो लौंडिया और भी बोलती है कि मुझे समझ में आ गया था कि तुमको ये चीज काफी ज्यादा परेशान कर रही होगी कि मेरे साथ जो हुआ था पार्क में एंड तुम मेरे साथ ही टेबल पर बैठे हुए थे, इस वजह से मैं ये चीज तुमसे क्लियर करना चाहती हूँ कि ये सारी चीजों में इतना ज्यादा कोई टेंशन वाली हमारी बात नहीं है। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी लौंडिया और भी बोलती है कि तुम मिनसो के फ्रेंड हो एंड हम लोग फिर से कभी ना कभी हमारे किसी न किसी जगह पर मुलाकात हो ही सकती है, तो इसीलिए
इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो मुलाकात के टाइम पर चीजें ऑकवर्ड ना हो जाए, एंड इसी वजह से मैं सारी चीजों को क्लियर करके क्या बोलते हैं उसे अच्छा खासा दोस्ताना करना चाहती हूँ काइंड ऑफ। ये सारी बात सुनकर हमारा जो लौंडा है वो बोलता है अच्छा तो मैं समझ गया सारी बातें एंड तुम्हारा ये सारी चीजें बोलने के लिए शुक्रिया। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ये लोग जहां पर हमारा मीनसो बैठा हुआ है एंड हमारी वो जो पार्क वाली लौंडिया थी वो भी आ चुकी है एंड हम देखते हैं हमारा मीनसो किसी को बोल रहा है कि क्या तुम अभी अभी जा रहे हो, एंड इसी के बाद देखते हैं कि ये और कोई नहीं, ये हमारा एमसी है। हमारा एमसी यहाँ से जा रहा है, वो बोलता है कि हाँ मुझे पढ़ाई वढ़ाई करनी है तो इसी वजह से मैं जा रहा हूँ, मैं ज्यादा देर यहाँ तक नहीं रुक सकता। और उसी के बाद अब देखते हैं ये सारी बात सुन हमारी जो गोल्डन हेयर वाली बैडी थी वो बोलती है अरे जाना यार, तू अगर फिर से एक बार फेल हो गया तो तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। ये सारी बात सुनकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा सैड हो जाता है एंड उसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा सबको बाय वगैरह बोलने के बाद वहां से निकल जाता है। हमारे बाकी जितने भी सारे लौंडे वगैरह थे, हमारे मीनसो एंड जो बाकी दो लौंडा वगैरह था वो दोनों मतलब वो सारे लोग भी बाय वगैरह बोल देते हैं एंड हमारी जो ये लौंडिया थी वो ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है कि भाई आखिर ये क्यों चला गया, मतलब मैंने तो इससे माफी एंड काइंड ऑफ क्या ओवरथिंक करने के लिए मना किया था ना। बाय द वे उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हमारा लौंडा किसी एक रेस्टोरेंट के बाहर आकर बैठ चुका है एंड बैठकर बोलता है अरे यार मुझे काफी ज्यादा देर हो गई, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है यार। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा उस नोटबुक पर लिखते हुए बोलता है अभी तक 30 मिनट नहीं हुए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिवा आज तुम मेरी हो। एंड यहाँ पर सिवा मतलब हमारी उस गोल्डन हेयर वाली बैडी की बात कर रहा है हमारा लौंडा। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा उस गोल्डन हेयर वाली बैडी के बारे में बहुत कुछ लिख देता है अपने नोटबुक के अंदर। अगर तुम लोग उत्सुक हो तो मैं यहाँ पर इमेज लगा रहा हूँ, तुम लोग क्या बोलते हो उससे रीड कर सकते हो क्या लिखा है हमारे लौंडे ने। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा ये सारी चीजें लिखने के बाद अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सारी चीजें अब बहुत ही ज्यादा क्रेजी तरीके से होने वाली है क्योंकि मैंने सिवा का भी देख लिया है एंड हाना का भी देख लिया है। एंड जस्ट लेट यू नो सिवा मतलब हमारी गोल्डन हेयर वाली लौंडिया एंड हाना मतलब वही पार्क वाली लौंडिया जो हमारे लौंडे के साथ थोड़ी देर पहले बाथरूम पर बातचीत कर रही थी। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारे सामने सीन चेंज होता है, हमारे सामने हमारी हाना को दिखाया जाता है जो हमारे मीनसो से बोल रही होती है कि मुझे थोड़ा अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है, मैं आज जल्दी जल्दी घर चला जाना चाहती हूँ। ये सारी बात सुनकर हमारे जो मीनसो है वो बोलता है क्या ऐसी बात है क्या, तो फिर ठीक है चले जाओ, और क्या मैं तुमको छोड़ने वोड़ने के लिए जाऊँ क्या। ये बात सुनकर हमारा जो लौंडिया थी वो बोलते है कि मैं अपने आप ही चली जाऊंगी, तुमको इतनी ज़्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने दोस्तों के साथ हो तो दोस्तों के साथ थोड़े बहुत मजे करो एंड मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट इसके बाद भी हमारा लौंडा थोड़ा और ज्यादा रेजिस्ट करके उसके साथ जाने की कोशिश करता है, बट हमारी लौंडिया उसे बैठा देती है एंड बोलती है कि अरे यार मुझे बुरा लगेगा अगर तुम मेरे साथ आ जाओगे तुम्हारे दोस्तों को छोड़कर एंड तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा मतलब मीनसो आखिरकार मान ही जाता है, बोलता है ठीक है फिर। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा अपने उसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हुआ था और बोलता है अरे अब जल्दी से आ भी जाओ गोल्डन हेयर वाली बैडी। उसी के बाद हम हमारे लौंडे के कुछ थॉट्स देखते हैं जहां पर हमारा लौंडा सोच रहा होता है कि मुझे माफ कर देना सिवा क्योंकि मुझे तुम्हें पनिश करना पड़ेगा अपने कैंडी नोट के पावर्स को यूज करके। उसी के बाद हमें हमारे लौंडे कुछ और थॉट्स दिखाए जाते हैं, हमारा लौंडा सोच रहा होता है कि मैं ये सब चीजें करना तो नहीं चाहता था बट तुम इतनी ज्यादा रूड हो मेरे साथ एंड मेरे साथ इतना ज्यादा बेकार व्यवहार करती हो तो इसी वजह से तुम्हें पनिश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हमारा लौंडा ये भी सोचता है कि अगर मुझे मौका मिला है तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, चाहे आगे जाकर कुछ भी हो मैं कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं अभी तुमको पनिश करने के लिए ही सब कुछ करूंगा। एंड बाय द वे मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, ये सारी बातें सोचते हुए हमारा लौंडा हमारे उस गोल्डन हेयर वाली बैडी के साथ करने के सपने देख रहा है। आई मीन समझ सकते हो तुम यार, इस पूरे पैनल के अंदर आई मीन पैनल तो छोड़ो, इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें हमारे लौंडे के करने से ज्यादा उसके सपनों के अंदर जो चीजें हो रही हैं उसकी चीजें दिखाई गई है। बाय द वे हम स्टोरी पर वापस आते हैं, हम देखते हैं हमारा लौंडा खड़े खड़े अभी तक सोच रहा था कि अरे भाई अब आ भी जाओ, मुझे आज सारी रात तुमसे बदला जो लेना है। उसी के बाद हम देखते हैं हमारे लौंडे के सामने हमारी जो हाना थी यानी कि वो पार्क वाली लौंडिया आ जाती है एंड ये देखकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा शौक हो रहा होता है एंड हमारी जो हाना होती है वो पूछती है कि आखिर तू यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा भी पूछता है कि अरे हाना तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मीनसो कहाँ है। बाय द वे ये सारी बात सुनकर हमारी जो हाना थी वो बोलती है कि मेरा जो घुटना है वो फिर से दर्द करने लगा है क्योंकि हमारी लौंडिया गिर गई थी ना, तो इसी वजह से हमारी लौंडिया बोलती है कि मेरा जो घुटना है वो दर्द करने लग रहा है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर से घर जाने का डिसाइड किया है एंड मैं जब घर जा रही थी तब मैंने तुमको बाहर यहाँ पर देखा तो इस वजह से यहाँ पर आ गई। ये सारी बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है अच्छा तुम्हारा जो घुटना है वो दर्द कर रहा है क्या, क्या तुम चाहते हो कि मैं कुछ लाके दूं जिससे तुम्हारे घुटने का दर्द कम वगैरह हो जाए। और ये सारी बातें सुनकर हमारी लौंडिया हमारे लौंडे को ना बोलती है कि अरे नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, बट हमारा लौंडा रुकता नहीं, वो चला जाता है, बोलता है अरे तुमको चिंता करने की जरूरत है, मैं अभी आप वापस आ जाऊंगा, तुम थोड़ी देर यहाँ पर वेट करो। एंड ये बोलते के बाद ही हमारा लौंडा वहां से भाग के निकल जाता है एंड
हमारी लॉन्डे वहां पर वेट करने लगती है। उसी के बाद हमारे सामने कुछ देर बाद का सीन आता है जहां पर हम एक फार्मेसी का सीन देखते हैं, जहां पर हमारा लौंडा कुछ तो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बोलता है कि आखिर कहाँ चला गया यार। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा उन चीजों को खरीदते हुए सोचता है कि भाई अब मुझे ये मत बोल देना कि मैंने जो लिखा था उसमें कैंडी नोट की पावर उस सिवा के जगह पर हाना के पास चली गई है, आई मीन उसके ऊपर यूज हो गई है। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा ये सारी चीजें काउंटर पर देते हुए सोचता है कि अगर वो चली ही गई होगी, आई मीन पावर, तो क्या करूं मैं, आखिर मैं क्या ही कर सकता हूं। उसी के बाद हमारा लौंडा उन सारी चीजों को लेकर बाहर आता है एंड हम देखते हैं हमारा लौंडा अपनी हाना के पास आ जाता है एंड आकर बोलता है कि तुम अगर इस चीज को अपने घुटनों के ऊपर लगा लोगे तो तुम काफी ज्यादा बेटर फील करोगी एंड तुम्हारा दर्द भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा। ये सारी चीज देखकर हमारी जो लौंडे है वो बोलते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया बट मुझे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। एंड ये देखकर हमारा लौंडा बोलता है अच्छा तो शायद इसी वजह से होगा क्योंकि तुम रास्ते पर ये सारी चीजें अपने पैरों के अंदर नहीं लगाना चाहती क्योंकि रास्ते पे काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी। और उसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा बोलता है अगर तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी, आई मीन शर्म वगैरह आएगी, तो तुम क्या कहीं प्राइवेट जगह पर जा सकते हो, आई मीन चलोगे मेरे साथ ये घुटनों के दर्द को काइंड ऑफ छुपाने के लिए। ये बात बोलते हुए हमारा लौंडा एक जगह की तरफ पॉइंट आउट करता है एंड हम देखते हैं ये जगह है मोटेल, आई मीन समझ जाओ ये एम की जगह क्या बटने वाला है। एंड हमारी जो लौंडिया है ये देखकर बोलती है क्या वहां पर, एंड हमारी लौंडिया बोलती है ठीक है फिर चलो क्या दिक्कत है। एंड हमारा लौंडा ये नोटिस कर लेता है कि हमारी ये हाना जो है वो मान जाती है कि वो उस मोटेल वाले जगह पर जाना चाहती है एंड इससे हमारा लौंडा समझ जाता है कि हमारे यहाँ जो हाना है वो नोटबुक के क्या बोलते हैं उसे पावर के अंदर आ जाता है क्योंकि उसके नोटबुक के अंदर उसने क्या क्या लिखा था मैंने यहाँ पर तुमको बताया तो नहीं है बट मैंने बताया था कि चाहो तो तुम रीड कर सकते हो। उसके अंदर लिखा हुआ था कि हमारे लौंडे ने जिसकी कैंडीज देखी है उसके साथ हमारा लौंडा मोटेल पे जाकर के इसी चीजें करना चाहता है एंड इसी वजह से ये सभी चीजें हो रहा है। बाय द वे उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम हमारे लौंडे एंड हाना की ग्रैंड मस्ती पर आएंगे बट उससे पहले हम इन लोगों का सीन थोड़ा देख लेते हैं। हम देखते हैं हमारी वो जो गोल्डन हेयर वाली बैडी थी वो हमारे मिंसो से पूछती है बट मिंसो क्या ये ठीक है कि तुमने हाना को अकेले अकेले जाना दिया एंड पहले उसे घर ना छोड़ के आकर यहाँ पर बैठे रहे। और ये सारी बात सुनकर हमारे जो मिंसो है वो बोलता है अच्छा तो तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं क्यों उसे घर देने नहीं गया, क्यों यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। उसी के बाद हमारा लौंडा मतलब ये मिंसो बोलने लगता है कि हमारे जो फैमिली से ये रिश्ता है वो अचानक से एंड बहुत ही जल्दी में सेट किया गया है तो इसी वजह से हम लोग अभी भी एक साथ काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं एंड बात करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है। और उसके बाद हमारा लौंडा मिंसो ये भी बोलता है कि मैं इतनी जल्दी शादी तो करना नहीं चाहता था पर जो हाना के फादर है वो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं एंड इसी वजह से वो काफी ज्यादा जल्दी कर रहे हैं कि उनको शादी करना ही पड़ेगा। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो गोल्डन हेयर वाली लौंडिया थी वो अपने क्या बोलते हैं उसे मिंसो के कान पर फुसफुसा कर बोलने लगती है कि क्या तुम लोगों ने अभी वो वाले काम नहीं किए हैं। एंड ये बात सुनकर हमारा मिंसो काफी ज्यादा शौक हो जाता है, बोलता है कि यार क्या बात कर रहे हो यार और तुमको कैसे पता ये सारी चीजों के बारे में। एंड ये सारी बातें सुनकर हमारी जो गोल्डन हेयर वाली बैठी थी वो बोलती है कि हाँ यार ये देख के समझ में आ ही रहा था क्योंकि तुम दोनों आसपास जैसा व्यवहार कर रहे थे एक दूसरे के साथ ये देखकर हमारी ये जो प्रो गोल्डन हेयर वाली बैडी है वो समझ चुकी है। उसी के बाद हम देखते हैं हमारे सामने एक और बैडी आती है लाल हेयर वाली एंड बोलती है कि मैं आ गई हूँ गाइस। उसी के बाद हम देखते हैं जो बाकी सारे लोग थे वो भी हमारे इस लौंडिया को बोलते हैं कि यार इतना देर क्यों हो गया तुम्हें आने में। तभी हम देखते हैं हमारा मिंसो भी बोलता है कि क्या हाल है यूरा एंड बाकी लोग भी हाय वगैरह बोलते हैं। देन आई डोंट थिंक कि तुम लोगों को याद होगा कि यूरा कौन है। अगर तुम लोगों को याद ना हो तो हमारा लौंडा पार्क के अंदर रात में जिसके साथ बैठकर दारू बाटी करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम एंड यही लौंडिया आकर हमारे लौंडे के घर पर खाना वाना बना रही थी। आई थिंक अब तुम लोगों को याद आ गया होगा कि यूरा कौन है। बाय द वे स्टोरी वापस आते हैं, हम देखते हैं हमारी जो यूरा है बोलती है कि अरे यार मेरे ऑफिस में इतना ज्यादा काम था कि मैं क्या ही बताऊं, मुझे खत्म करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया यार। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी यूरा और भी बोलती है बाय द वे कांग्रेचुलेशंस टू योर वेडिंग मिंसो, मतलब हमारे लौंडे को कांग्रेचुलेट वगैरह कर रही है। ये बात सुनकर हमारा लौंडा भी थैंक्स वगैरह बोलता है और हमारा लौंडा मिंसो ये भी बोलता है कि यार अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है तो इतना ज्यादा कांग्रेचुलेशन देने की जरूरत नहीं है। एंड ये बात सुनकर हमारी यूरा बोलती है यार ये एक एडवांस है, तुम लोग अपनी हनीमून के लिए एडवांस में ही मैं तुम लोगों को क्या बोलते हैं उसे कांग्रेचुलेशन दे दूं। एंड ये सारी बात सुनकर हमारे यहाँ जो मिंसो है वो काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है एंड बोलता है अरे यार तो काफी ज्यादा नॉटी हो यार। एंड हमारा मिंसो और भी बोलता है कि हमारी जो यूरा है वो अपने इनोसेंट बनने का एक्ट करती है बट इनोसेंट है नहीं। एंड इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हमें मोटेल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें बाथटब का सीन दिखाया जाता है। उसी के बाद हमें हमारे हाना को दिखाया जाता है जो बोलती है अरे आपका शुक्रिया मतलब तुम्हारा शुक्रिया। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी हाना क्यों हमारे एमसी को शुक्रिया बोल रही है। हमारा एमसी अपने क्या बोलते हैं उसे एक बाथटब के अंदर गरम गरम पानी रेडी कर रहा है एंड रेडी करते हुए बोलता है कि एक गरम गरम बाथ लेने पर तुम्हारी सारी के सारी जो दर्द है वो ठीक हो जाएगी। एंड
इसके बाद हम देखते हैं हमारी लौंडिया बोलती है कि मुझे लगा था कि हम जो मेडिसिन वगैरह लगाएंगे उससे पहले अगर मैं अब मेरे बॉडी के क्या बोलते हैं जिस जगह पर लगा है उसको गर्म पानी से धो दूं तो अच्छा खासा रिजल्ट हमें मिल सकता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा बोलता है कि देख कर लग रहा है कि तुम्हारे घुटने काफी ज्यादा छिल चुके हैं एंड मुझे ये देखकर काफी ज्यादा सैड लग रहा है क्योंकि तुम्हारे जो घुटने हैं वो मेरी वजह से छिले गए हैं। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा बोलता है कि तुम तुम्हारे बात को एंजॉय करो, मैं बाहर जा रहा हूँ। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो हाना थी वो बोलते हैं कि हाँ थोड़ी देर बाहर चले जाओ एंड मुझे अपने घुटनों को साफ वगैरह करने दो। इसके बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा बोलता है ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। एंड इसी के बाद हमारा सामने फिर से एक सीन चेंज हो जाता है जहां पर हम फिर से हमारे इन लौंडों की तरफ आ जाते हैं जहां पर हम देखते हैं हमारी यूरा कुछ बातचीत कर रही है। हमारी यूरा बोलती है कि मैंने सोचा था कि तुम जेबुक को भी इनवाइट वगैरह करोगे, जेबुक को इनवाइट क्यों नहीं किया। एंड ये बात सुनकर हमारा जो मीनसो है वो बोलता है कि अरे हाँ वो आया तो था बट वो आकर चला भी गया क्योंकि वो बोला था कि उसको स्टडीज वगैरह करनी है। एंड ये बात सुनकर हमारी जो गोल्डन हेयर वाली बैडी है वो बोलती है कि अरे एक स्टूडेंट को इतनी रात को एक बार के अंदर हैंग आउट नहीं करना चाहिए, अगर देखना कि वो फिर से अपने एग्जाम के अंदर फेल ही होने वाला है। एंड ये बात सुनकर हमारी जो यूरा थी वो गुस्से में बोलती है कि मुझे समझ में आ गया है कि तुमने आखिर क्या किया होगा, तुमने जरूर जेबुक को फिर से क्या बोलते उसे टीज एंड क्या बोलते उसे नीचा दिखाया होगा। सिवा मतलब गोल्डन हेयर वाली बैडी। एंड ये सारी बात सुनकर हमारी जो गोल्डन हेयर वाली बैडी है वो बोलती है कि लड़की क्या तुमने मुझे देखा है ये सब करते हुए, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने ये सब किया है। एंड उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम फिर से देखते हैं मोटेल का सीन जहां पर हमारा लौंडा बिस्तर पर बैठा हुआ था एंड बैठे बैठे सोच रहा था कि भाई ये सारी चीजें कुछ भी सेंस क्यों नहीं बना रही है यार। उसके बाद हमारा लौंडा कुछ और भी सोचता है कि एक ऐसी लौंडिया जो कुछ दिनों बाद ही एक लौंडे के साथ इंगेजमेंट करने वाली है, उसी के पहले एक उसी के फियांसे के फ्रेंड के साथ मोटेल के अंदर आई है और उसके ऊपर से शायद वो अभी अपने वस्त्र उतार के हॉट बात ले रही होगी। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा अपने उस बुक को हाथ में लेता है एंड हाथ में लेकर सोचता है कि ये जरूर से अपनी कैंडी नोट की ही पावर होगी, नहीं तो वो क्यों आएगी यहाँ पर। एंड उससे भी बड़ी बात कि आखिर वो यहाँ पर आई कैसे, मतलब हमारे लौंडे ने तो लिखा था ना कि जिसके कैंडीज पहले देखे होंगे वही आएगी, बट हमारी ये लौंडे क्यों आ गई। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा फिर से एक रूल ढूंढ लेता है, मतलब इस नोटबुक का रूल। मतलब तुम लोगों को याद ही होगा पिछले कुछ पार्ट्स के अंदर हमने इस नोटबुक के बहुत सारे यानी कि टोटल 8 रूल्स के बारे में जाना था एंड इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग इस नोटबुक के 9th रूल के बारे में भी जानेंगे। देखो जहां पर लिखा हुआ है इफ यू लुक एट 2 डिफरेंट कैंडीज वन आफ्टर अनदर द पावर ऑफ द नोटबुक विल हैव टू इफेक्ट ऑन द वुमन हुज कैंडीज यू सॉ द लास्ट। मतलब यहाँ पर मोटा मोटा तौर पर यही बताया गया है कि अगर समझ लो तुम दोनों लौंडियों के कैंडीज देखो तो उन दोनों में से तुमने जिस लौंडिया के कैंडीज को सबसे आखिर में देखा है उसके ऊपर ये इफेक्ट करेगा, आई मीन नोटबुक का पावर इफेक्ट करेगा। तो अगर इस कंक्लूजन से देखा जाए तो हमारे लौंडे ने पहले हमारी गोल्डन हेयर वाली बैडी का देखा था, उसके बाद हमारी हाना का देखा था बाथरूम के अंदर, तो इसी वजह से हमारी ये जो नोटबुक की पावर है वो हाना के कैंडीज के अंदर, आई मीन समझ सकते हो ना क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एंड हाँ बुक के रूल के अंदर ये भी लिखा हुआ था कि तुमने जिस लौंडिया के कैंडीज पहले देखे होंगे उसके ऊपर कोई भी पावर इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके बाद तुमने एक और कैंडीज देख ली है इस वजह से। एंड ये सारी चीजें रीड करने के बाद हमारा लौंडा बोलता है कि अरे यार मैंने फिर से सब कुछ मिसअप कर दिया यार, ये नोटबुक मेरे साथ ही हमेशा क्यों ऐसा करता है यार। बाय द वे यहाँ पर हमारा लौंडा फिर से अपने कुछ ख्याली पुलाव बनाने लगता है जो मैं तुमको काफी ज्यादा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन है बट इतनी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एंड बताने वाली है थोड़ी बहुत, तो ठीक है मैं बता देता हूँ कि हमारा लौंडा सोच रहा था कि क्या मैं इस नोटबुक के पावर को कुछ चीज देकर, मतलब हमारा लौंडा सोच रहा था कि हमारी लौंडिया के पास वो कुछ चीज लेके जाएगा। एंड जैसा कि तुम लोगों को इस नोटबुक के रूल्स के बारे में पता होगा कि तुम इस लौंडिया के मतलब किसी भी लौंडिया के कैंडीज को जितना देखोगे तुम्हारे करने के चांसेस उतना बढ़ेगा। एंड यही बातें सोचते हुए हमारा लौंडा भी सोच रहा था कि भाई ये तो नहीं हो सकता क्योंकि मैं उसके कैंडीज को पूरा का पूरा देख लिया था एंड मैं कुछ भी करूं इसके मतलब हमारे उस हाना के साथ करने वाले सीन्स को अवॉइड नहीं कर सकता। एंड ये सारी बातें सोचते हुए हमारा लौंडा सोच रहा था कि आखिर मैं कैसे कैसे उसके साथ करूंगा। एंड हमारा लौंडा फिर से अपने दिमाग के अंदर ही उस लौंडिया के साथ करने के सपने देखने लगता है। आई मीन लिटरली ब्रो ये करने से ज्यादा सपने देखने में व्यस्त है। बाय द वे हमारा लौंडा जब अपने इन सपनों से निकलता है तब वो सोचता है कि अगर मैं इस रूम के अंदर से क्या बोलते उसे चलकर बाहर निकल जाऊं तो ये सारे कुछ दिक्कतें आएंगी ही नहीं एंड कोई सीन वगैरह भी क्रिएट नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कुछ आवाज आती है जिससे हमारा लौंडा काफी ज्यादा डर जाता है। हमारा लौंडा पीछे घूमकर देखता है हाना एंड तभी हम देखते हैं हमारी लौंडिया बस टॉवल के अंदर बाहर आ चुकी है। एंड जस्ट लेट यू नो मैं तुमको ये वाला पैनल नहीं दिखने वाला। एंड हमारी लौंडिया बाहर आकर बोलती है डिड यू वेट लॉन्ग। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता
कि नहीं मैं बस ये बोलती ही हम देख पाते हैं हमारी जो लौंडिया है वो हमारे लौंडे के पास आकर बैठ जाती है एंड बोलती है कि मुझे माफ कर देना, बट क्या तुम वो जो दवाई लेकर आए थे वो मेरे ऊपर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने आप अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। ये बोलते हुए ही हम देख पाते हैं हमारी जो लौंडिया है वो अपने घुटनों को निकाल देती है एंड बोलती है कि प्लीज यहाँ पर धीरे धीरे अप्लाई वगैरह कर दो। एंड तभी हम देखते हैं हमारा लौंडा अपने हाथ के अंदर उस जेल को या फिर काइंड ऑफ दवाई को अपने हाथों के अंदर निकालने लगता है एंड हाथों में निकालते हुए बोलता है कि ये काफी ज्यादा क्या बोलते हैं उसे अच्छा प्रोडक्ट का दवाई है जिससे काफी ज्यादा जल्दी तुम्हारे घाव वगैरह ठीक हो जाएंगे। उसी के बाद हमारा जो लौंडा है वो अपने लौंडे के घुटनों पर वो दवाई लगाते हुए बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर इसे लगा दूं तो तुम काफी ज्यादा बेटर फील करोगे पहले से। एंड हमारा लौंडा इस चीज को लगाते हुए काफी ज्यादा हैरान हो जा रहा था। एंड हम देखते हैं हमारे एमसी ने कुछ नोटिस किया है कि हमारी लौंडिया ने अपने कैंडीज नहीं पहने हैं एंड ये देखकर हमारे लौंडे का रिएक्शन कुछ ऐसा है, मतलब तुम लोग बस इमेज देखो, मैं तुमको बातों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि हमारे लौंडे का रिएक्शन कैसा है। आई मीन लिटरली ब्रो, सोचो हमारा लौंडा चैप्टर 1 से लेकर जिस लौंडे के साथ करने के लिए उतावला हुए जा रहा था, जिसको स्टॉक कर रहा था हमारा लौंडा चैप्टर 1 से, आखिर इस चैप्टर में आकर हमारे लौंडे को उसकी क्रेजी चीजें देखने को मिली है, तो हमारे लौंडे का रिएक्शन ऐसा ही होगा ना। बाय द वे ये देखकर हमारा लौंडा खड़ा हो जाता है एंड बोलता है कि मैं इस चीज को अब और टाल नहीं सकता। एंड हम देखते हैं हमारा लौंडा हमारी लौंडिया को पकड़ता है एंड इन लोगों के बीच में एक कामकाज शुरू हो जाता है। बाय द वे जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि हमारे इन लौंडी लोगों की काम दाम शुरू हो जाती है एंड इन लोगों के वो वाले काम चलते रहते हैं, बट उसके बीच में हमें थोड़े बहुत क्या बोलते हैं उसे अपने दूसरे लौंडे लोगों की बातचीत दिखाई जाती है, जो मैं कवर कर देना चाहूंगा क्योंकि इसके बाद उन लोगों के काम ही है, तो ये वाला सीन मैं कवर करके रखता हूँ। देखो हमारा देखते हैं कि हमारी जो गोल्डन हेयर वाली लौंडिया है वो बोलती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो, जे वो अकेला ही रहता है। एंड इस बात के रिप्लाई में हमारी जो यूरा है वो बोलती है कि हाँ तुमको क्या नहीं लगता कि ये क्रेजी है, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स है वो लोग रिटायरिंग के बाद रिटायरमेंट लेने के बाद पूरी दुनिया घूम रहे हैं। हम देखते हैं हमारी वो जो गोल्डन हेयर वाली लौंडिया थी वो अपने क्या बोलते हैं बियर के ग्लास को पकड़ते हुए बोलती है तो क्या वो 1 साल से अपने उसी घर के अंदर अकेला रह रहा है। और उसी के बाद हमारी लौंडिया और भी बोलती है कि मुझे याद है कि उसका जो घर है वो काफी ज्यादा बड़ा है, पर वो क्या अभी भी उसी सेम घर के अंदर रहता है। एंड ये सारी बात सुनकर हमारी जो यूरा थी वो बोलती है कि हाँ तुमने उसके बर्थडे पार्टी के अंदर शायद गए होगे उस हाउस में, एंड हमारा जो लौंडा है जे वो काफी ज्यादा मेहनत करता है उस घर को साफ साफ रखने के लिए। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी वो गोल्डन हेयर वाली लौंडिया सोचती है अच्छा तो वो अकेला रहता है। हाँ बाय द वे इसी के बाद हमारे सामने जो क्या बोलते हैं उसे हमारे इन लौंडों की बातचीत है वो खत्म हो जाती है एंड हम फिर से हमारे एमसी एंड हमारे हाना के वो वाले सीन्स के अंदर चले जाते हैं। इस पॉइंट के बाद से हमारे बस लौंडे एंड लौंडिया की वो वाले सीन्स ही है, तो इसी वजह से हम इस वाले पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर तुम्हें इस मानवा का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट्स में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। चलो मेरा नाम है शुभन एंड आप लोग देख रहे हैं मैड यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो एक और न्यू पार्ट के साथ। अंटिल देन बाय बाय।